नमस्कार दोस्तों। आजकल आप सोशल मीडिया पे अधिकतर सुनते आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हर कोई कहता है। इसी बीच में नीले कबूतर और हरे कबूतर कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो बनने नहीं देंगे। उनको ऐसा लगता है कि आजकल जो है कुछ ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की डिमांड करी जा रही है, इसलिए हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हालांकि उनकी मानसिकता खैर उतनी ही तक सीमित है, इतिहास में जाने की उनकी औकात नहीं है, तो इसीलिए वो ऊट पटांग बातें बोलते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करी जाए तो ये आजकल से कोई नहीं करी जा रही है। जब श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका सपना था, ये बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद वीर सावरकर जी ने बोला था, जो कि ट्रेलर में आपने सुना भी होगा। और अगर आज हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये कोई नई बात तो हो नहीं सकती, फिर पुरानी बात हो गई। हिंदू मुस्लिम की अगर बात करी जाए तो लोग कहते हैं कि 2014 से हिंदू मुस्लिम चालू हो गया। अगर 2014 से हिंदू मुस्लिम चालू हुआ है तो 1947 में हुआ क्या था? बैठा करके पराठे खिलाए जा रहे थे क्या? मतलब कबूतरों की जितनी हैसियत है, जितनी बुद्धि है, उतनी ही रहेंगे। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनको खुले आसमान में जीने की आदत होती है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे कबूतर है जिनको उड़ा उड़ा फुर फुर करो, उनको खुला आसमान दो, लेकिन वो नहीं जाएंगे, उनको पिंजड़े में ही अच्छा लगता है। ट्रेलर की शुरुआत की बेस्ट लाइन है कि हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली है। अब जो जितना पढ़ेगा उतना उसके दिमाग में ही जाएगा, लेकिन अगर उसके इतिहास के पीछे की जानना चाहेंगे सच्चाई, तो कुछ और ही नज़र आएगा। सेम उसी चीज़ पे आधारित है ये फिल्म। 1857 में जो लड़ाई हुई थी, उस चीज़ को भी लेकर इस फिल्म में कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए, हम वीर सावरकर जी के उनके स्ट्रगल को नहीं जानते, लेकिन जो उनकी पहचान है, इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। अब बात करी जाए अगर उनके स्ट्रगल की, तो साफ तौर पे फिल्म में दिखाया गया है कि उनको किस तरीके से नदी में फेंका जाता है। जब उनको पकड़ा जाता है तो जेल में डाला जाता है। जेल में वो चुपचाप खाली नहीं बैठे होते, कुछ ना कुछ चीज़ें सुनते रहते, देखते रहते, अपने शरीर पे एक्टिविटी करते रहते, एक्सरसाइज करते रहते। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। मतलब लड़ाई लड़ने की प्लानिंग, केवल डर के चुपचाप ऐसे नहीं बैठे हैं, प्लानिंग चल रही है उस चार दीवारी के अंदर भी। और संकल्प लिया जाता है कि 1912 तक या तो ये ख़त्म होंगे या तो हम ख़त्म होंगे। लेकिन जैसे ये बात अंग्रेज़ों तक मालूम चलती है, तो वो शायद दूसरी बार होता है इनको उम्र कैद। अधिकतर आपने सुना होगा ना कि एक बार उम्र कैद होती है, लेकिन इनको 2 बार उम्र कैद हुई थी। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से इस्लाम को ज़बरदस्ती जेल के अंदर कबूल करवाया जाता है। जवान से लेकर बूढ़े तक पूरा सफ़र इसमें वीर सावरकर जी का। अगर फिल्म को नीले कबूतर देखने जाएंगे तो उम्मीद ऐसी है कि कुछ ना कुछ बुद्धि ज़रूर खुलेगी, लेकिन इस फिल्म में वो सच दिखाया जाएगा जिसको पचा तक नहीं पाएंगे। हिंदू नाम कहाँ से आया ये भी इसमें बताया जाएगा, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर रणदीप हुड्डा है। एक्टिंग किस तरीके की है ये तो आपने ट्रेलर में ही देख लिया। मुझे उम्मीद है कि फिल्म में किसी भी तरीके से लीपापोती नहीं करी होगी, लेकिन अगर लीपापोती करी होगी तो फिल्म को भाई उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना मिलना चाहिए। बेकार मतलब बेकार, अच्छी मतलब अच्छी। खैर, इस चीज़ की तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। पिछले 2 साल में हमने देखा किस तरीके से पहले रिलीज़ होने से हिंदुत्व फिल्म का प्रमोट किया गया, लेकिन जैसे रिलीज़ हुई तो वही लीपापोती कर दी लास्ट में। इसका भी ऐसे तैसे कर दी। 695 पूरी डिटेल में नहीं दिखाया, इसको भी उतना प्यार नहीं मिला। कब तक पलायन, इसको भी उतना प्यार नहीं मिला, क्योंकि लास्ट में इसका तोड़ क्या है, ज़मीन को किस तरीके से वापस लिया जाता है, वो नहीं दिखाया। तो जिस तरीके की फिल्म होगी भाई, फिल्म को भी उस तरीके से सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार।